जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रावण को राम ने मार गिराया था। आपको बता दें कि राम से रावण की पहली हार नहीं थी। राम से पहले भी रावण कई योद्धाओं से हारा था, लेकिन ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भगवान राम ने ही रावण को हराया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि वे 4 योद्धा कौन हैं जिन्होंने रावण को हराया था। रावण की हार कैसे हुई और किन किन से हुई। रावण जब पहुंचा बाली से युद्ध करने। एक बार की बात है जब बाली पूजा कर रहे थे, उसी समय रावण बाली के साथ युद्ध करने पहुंच गया। राजा बाली किष्किंधा के राजा थे। ये वानर सुग्रीव के बड़े भाई थे। तो रावण बार बार बाली को ललकार रहा था और बाली की पूजा में बाधा हो रही थी। आपको बता दें कि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी विपक्षी योद्धा उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली के शरीर में समा जाएगा। जब रावण का ललकारना बंद नहीं हुआ तो बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्र की परिक्रमा की। बाली बहुत ही शक्तिशाली था और रावण के बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा बाली की बाजू से नहीं निकल पाया और इनका दम घुटने लगा। तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। जीवन दान देने की याचना पर बाली ने रावण को छोड़ दिया था। हजारों हाथों वाले राजा से लड़ने पहुंचा 10 सिर वाला रावण। ऐसी मान्यता है कि महिष्मती साम्राज्य के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन को ऋषि दत्तात्रेय ने 1000 भुजाओं का वरदान दिया था। कथाओं के अनुसार सहस्त्रबाहु ने अपनी रानियों को खुश करने के लिए नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया था। उसी समय दूसरे छोर पर कुछ ही दूरी पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था। एकदम से नदी का प्रवाह थम गया। फिर रावण ने नदी का प्रवाह रोकने का कारण पूछा तो सैनिकों ने सहस्त्रबाहु के बारे में बताया। फिर रावण को बहुत ही गुस्सा आया और वो अपने 10 सिर लेकर सहस्त्रबाहु जिनके पास 1000 हाथ थे उनसे लड़ने पहुंच गया। उसके बाद जैसे ही सहस्त्रबाहु ने नर्मदा नदी का प्रवाह छोड़ा तो रावण की सेना नदी की जलधारा में बह गई। फिर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया, लेकिन रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि के बहुत निवेदन करने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया था। जब राजा बलि को रावण युद्ध के लिए ललकारने पहुंचा पाताल लोक पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के बाद रावण पाताल लोक पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन उस समय पाताल लोक पर महाबलशाली और महादानी राजा बलि का शासन चलता था और राजा बलि इतने शक्तिशाली थे कि राजा बलि ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके बाद वामन रूप में विष्णु भगवान ने उनसे समस्त राजपाट दान में ले लिया था। रावण पाताल लोक में अपनी ताकत और गुरूर की वजह से वहां पहुंचकर राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगा। पाताल लोक में जो बच्चे वहां रहते थे उन्होंने रावण को समझाया कि यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन रावण को खुद की ताकत पर इतना गुरूर था कि रावण वहां से वापस नहीं गया और वहां के बच्चों ने रावण को घोड़ों के अस्तबल में बांध के रखा था। ऐसा कहा जाता है कि पाताल लोक में किसी अन्य लोक की शक्तियां काम नहीं करती थी, इसलिए पाताल लोक में रावण शक्ति विहीन हो गया था। क्यों दबा कैलाश पर्वत के नीचे त्रिलोक विजेता रावण। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और रावण ने शिव से हर तरह का वरदान हासिल कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने रावण की तपस्या से खुश होकर रावण को 10 सिर शिव पतास्त्र और कभी भी स्मरण करने पर प्रकट होने का वरदान दे चुके थे।
पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने एक बार भोलेनाथ को अपने सामने प्रकट करने के लिए उनका स्मरण कर रहे थे। उस समय शिव भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तो भोलेनाथ के न आने पर रावण को गुस्सा आ गया और रावण कैलाश पर्वत को नष्ट करने और भोलेनाथ को ध्यान से भंग करने के लिए वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। वहां मौजूद तमाम देवों, असुरों और ऋषियों के समझाने पर भी रावण नहीं माना। फिर भगवान शिव ने रावण का अहंकार तोड़ने के लिए अपने पैर के अंगूठे को कैलाश पर रख दिया और पर्वत का भार बढ़ गया। के बाद रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। उसके बाद रावण के लाख प्रयत्न करने के पश्चात जब कैलाश पर्वत से नहीं निकल पाया तो भगवान शिव को खुश करने के लिए रावण शिव की स्तुति करने लगा था। तब जाकर भगवान शिव ने रावण को माफ कर दिया और तब से ही भगवान शिव को तांडव स्तोत्र बहुत पसंद है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे अर्ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।